Hi Ekta, Hi. welcome again, dost. I'm so sorry. Our last conversation, which went for more than 40-45 minutes, got interrupted by I don't know what happened to Zoom. It all went down. The recording got stopped. But yeah, so मेरा नाम ही welcome इतना again. अच्छा है ना, तो ट्रेजेडी होनी है ना। ये होता है ना, when पुराने लोग मिलते हैं ना, तो कुछ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं. Of course. बट फॉर आवर ऑडियंस आई लाइक टू टेल यू दैट, सो हम लोग एक दौर में लगभग आधे घंटे से ज्यादा हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, जब कुछ ग्लिच आ गया अपने जूम पर, एंड आवर कन्वर्सेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग समहाउ स्टॉप्ड. तो इंट्रोडक्शन एकता पहले दे चुकी है अपना. मैं एकता के बारे में जो एक ब्रीफ कन्वर्सेशन जो हमारा हुआ है, या जो एकता है उसकी मैं एक पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पूरा मेंशन करूंगा. आप लोग उसको एकता को वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं, और इनके सोशल हैंडल्स और इनका सोशल प्रोफाइल वहां पर मैं शेयर करूंगा आप लोगों के लिए. तो फास्ट मूविंग टू एकता. एकता मेरी काफी चाइल्डहुड फ्रेंड है. वी हैव नोन ईच अदर फॉर मोर देन 30 years नाउ. Sorry, was it wrong? Almost, Yeah, almost, almost 30 years now. 25. So almost I that. am not 30 plus. Still young forever. Young forever. So, but she's a very beautiful person, inside, outside, both. She had a very great journey. I think काफी सारी हमारी जो women ऑडियंस हैं जो इस पॉडकास्ट को फ्यूचर में देखेंगी, आई थिंक दे शुड टेक लिटिल इंस्पिरेशन फ्रॉम एकता, बिकॉज लुकिंग एट हर, आई कैन से वन थिंग: एनीथिंग इज पॉसिबल. एक टॉम बॉयिश केयरफ्री लड़की से टू अ बिजनेस पर्सन टू एन एंटरप्रेन्योर, आई थिंक शी इज टेकन ऑल जर्नीज. सो एकता, ओवर टू यू. आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बताइए, एंड टेल अस अबाउट योर लाइफ एंड हाउ, व्हाट इज एकता जो आज से 20 या 25 साल पहले थी, और आज की एकता में क्या डिफरेंस है. So thank you again, Deepak, for inviting me and hosting a beautiful. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बहुत अच्छा आप कर रहे हो and काफी मैंने हमारे फ्रेंड्स लोगों को देखा, अभिषेक को देखा वेबिनार में, so काफी अच्छा है. It's very good and आगे भी होंगे and I'll watch that also. तो एंड बहुत अच्छा लगता है जब पुराने दोस्त बचपन के यार मिलते हैं और बातें होती हैं, ओल्ड मेमोरीज वापस आती हैं एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग. आप अपने वही टाइम पे पहुंच जाते हो, है ना. इंडीड, इंडीड. एंड टॉकिंग अबाउट माय लाइफ जर्नी, तो मेरी थोड़ी बचपन से मेरे नाम की तरह ट्रेजेडिक रही है. एंड जैसे बताया कि अभी भी हम वेबिनार 30 मिनट्स 40 मिनट से ऊपर कर चुके थे और वो एकदम से पता नहीं क्या हुआ. सो ठीक है, होता है मेरे साथ, तो वो आई एम वेरी यूज टू नाउ ऑलवेज एवरीथिंग. सो थोड़ा दीपक अपसेट हो गया था, बट मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, इट्स ओके, होता रहता है ये चीजें. जनरली होता क्या है, एक तो मुझको एक माइंडसेट थोड़ा क्रिएट करना पड़ता है किसी से कन्वर्सेशन से करने से पहले, क्योंकि आई ट्राई टू मीट पीपल अफ्रेश. जैसे मैं आपको जानता हूँ, मैं ऐसे काफी लोगों के साथ, थैंक्स टू माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, मैं आप लोगों को संग इतना समय बिताया मैंने, तो मैं हर एक को एक अलग तरीके से देखता हूँ, समझता हूँ. तो वो मेरे लिए वो थॉट्स रिक्रिएट करना, या वो एक बात करना जो मुझको फ्लो में करना है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दैट इज ओनली थिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग. So this is how it is. So I got like really bit of temperamental at that moment. So okay, over and out. वही हम वही बात कर रहे थे ना, आपको एक्सपीरियंस ही चीजें सिखाता है. सो आप जैसे जैसे और करते जाओगे तो ये भी एक्सपीरियंस आते जाएगा कि हाँ, एकता के साथ ऐसा हुआ था, अभी तो नहीं हुआ ये, अब ये चीज ना हो करके, दैट इज द थिंग. और ये मे भी बी, इम्पोर्टेंट है यार, ये चीजें अपनी जगह एक स्टैंड करती है. बिल्कुल. दैट्स अ गुड थिंग. और मे बी एकता नेक्स्ट टाइम आ रही है तो तो मैं गले में काला तागा डाल लूं. ऐसे वाला एक काला टीका यहाँ टिक्का, पे, एक काला टीका यहाँ टीका भी कर लेना, ऐसे कर लेना, यहाँ कर लेना, वहां कर लेना, ऑल ओवर. अब नहीं होगा हमारा. आजकल वो मीम भी जो है, नींबू मिर्ची लेके पे. नींबू का कर नाम मत लो यार, नींबू चलते हैं तो लोग. यहाँ पर अल्मोड़ा में हमारे जस्ट
नेक्स्ट में जो बाकली में रहती हैं, एज्ड, काफी एज्ड लेडी हैं, तो उनके पेड़ में इतने सारे नींबू लगे रहते हैं, तो हम उनसे बोलते हैं, आप जो है, रेवा बोलती है स्पेशली डॉटर, कि दादी आप तो करोड़पति हैं आपके पास इतने नींबू हैं दैट इज देयर बट पहाड़ों के नींबू का तो अलग ही है यार स्वाद। आई टेल यू, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री में करती हूँ, और हमारे पहाड़ों में जो खाना है, हमारे पहाड़ों की जो ब्यूटी है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत ब्यूटीफुल। आप कितने भी बाहर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इफ यू आर अ ट्रू इंडियन और आप हिंदुस्तानी हो, तो बॉस आपको अपने पहाड़ ही, और पहाड़ के हो तो फिर तो आप भूल जाओगे दिन दुनिया। बस दिखेगा पहाड़, पहाड़ का खाना अपना सबसे बेस्ट। बेस्ट। और हमारे पुराने जमाने में भी देखो ना आप, घर का खाना, फ्रेश खाना ज्यादा पसंद करते थे लोग, और ज्यादा हेल्दी होता था, ज्यादा स्ट्रांग होते थे। और आई थिंक अभी हम लोग वेस्टर्न कल्चर पे ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें वो चीजें हटा के अपने जो पुराने दादियों के नुस्खे हैं उनमें ज्यादा रहना चाहिए। हाँ एक्चुअली बीइंग एन हेल्थ एंड फिटनेस मेंटोर, मैं ये कहना चाहूंगी सबके लिए। अग्री ऑन दैट, बिकॉज मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था लेटली। सो टिपिकली जो सेंट्रल इंडिया है और जो नॉर्थ में यूपी के जो लोअर बेल्ट्स हैं और जो ये हमारे बेल्ट है, यहाँ पर फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जा रही है। तो फॉर्चुनेटली अभी भी हमारे हिल्स में जो ट्रेडिशनली ग्रोन फूड है और जो अपनी रॉ फॉर्म में आज भी हम लोग फार्मर्स जो कर रहे हैं, उसमें आज भी काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू है। सो टिपिकली ये एक रीज़न है कि यहाँ पर लोगों के अंदर वो प्रोमिनेंट डिजीजेज उतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं। इवन इन ड्यूरिंग कोरोना, जब पूरा देश त्राही त्राही कर रहा था, तो उत्तराखंड में था, बट पीपल वर रिकवरिंग वेरी फास्ट, because given to fresh air, obviously fresh water, but also because of the high nutrition value food that we consume, चाहे वो गेहूं की दाल हो, चाहे वो भटकी चुड़कानी हो, चाहे वो आपकी लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स हों, या आपका भांग भांग की से बने हुए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों। सो दैट इज देयर। आई थिंक ये हमारे पास है, एक एक धरोहर है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और काफी लोग काम भी कर रहे हैं इस पे। बट आज का टॉपिक इज नॉट फूड फ्रॉम उत्तराखंड, आज का टॉपिक है एकता। सो एकता, मुझे आप ये बताओ, फ्रॉम एकता, जो एक कैन आई टेक ए स्कूल्स नेम? नो अच्छा, जो एकता जो एक नैनीताल के नो, बहुत रेप्यूटेड कॉलेज से स्टूडेंट रही, यू और कैन। एक एकता जो आज आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग, आज एक एंटरप्रेन्योर है। हाउ डिड ऑल हैपन? अगर आप एक नटशेल में हमें बताना चाहें। मैंने बताया, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि मेरी लाइफ की जर्नी मेरे नेम की तरह बहुत शुरू से ही ट्रेजेडिक रही है। ठीक है, नीम ज्यादा। इट्स नॉट ट्रेजिक, इट्स ब्यूटीफुल। एकता, यूनिटी। हाँ, अब नाउ इट्स ओ, आपको जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हो लाइफ के, तो आपको लगता है कि ठीक है, वो चीज होनी भी जरूरी थी, वो चीज ने भी आपको सिखाया, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाए हो, है ना। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। वो किसी ने बोला है, वो सच बोला है। बस यही होता है कि इंसान को अपने अंदर से पहचानना होता है अपने आप को। मतलब अग्री, अग्री ये ऑन। मैं कहना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस से, कि अगर आप में और हर इंसान पे कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज होती ही होती हैं, हर इंसान पे। जो हु अ पर्सन हु इज born, ही इज born with one kind of कैपेबिलिटीज होती है। किसी में बहुत सारी मल्टीपल भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, एंड विच इज वेरी गुड थिंग। और मैं तो यार कुछ भी नहीं करती हूँ अब तो, बहुत कुछ करना बाकी है। और काफी मैं लोगों को अब देखती हूँ, मतलब हुआ वर्क सो हार्ड, और वो कैसे कैसे, मतलब उन्हें हार्डवर्क से कहते हैं, तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। तो मेरी जर्नी भी ऐसी स्टार्ट थी, बिकॉज मैं अपने फादर के पास रही हूँ एज अ सिंगल चाइल्ड, एंड माय ब्रदर स्टेड विद मदर। तो मॉम वाज अ टीचर इन रुद्रपुर एंड माय डैड वाज इन नैनीताल। सो फैमिली थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, थोड़ा डिस्टरबेंस रहे है। बट हाँ, मेरे डैड ने मुझे, जैसे मॉम ने ब्रदर को बहुत प्यार से पाला है, वैसे मेरे डैड ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, एंड बहुत अच्छे से रखा है। पैम्पर्ड हूँ मैं, अभी मैं स्टिल अभी तक पैम्पर्ड हूँ मेरे फादर से भी और मेरे हस्बैंड से भी। और जब मैं छोटी सी थी तो लाइफ मतलब, हाँ ठीक है,
चले जा रही है, छोटी सी थी तो थोड़ा जल्दी शादी हो गई थी, बिकॉज मॉम नहीं थे और कोई लुक आफ्टर वाला नहीं था, तो इन इन पहाड़ों में होता है। एंड पहले जमाने में क्या होता था, मतलब पहले बहुत ज्यादा पहले जमाने नहीं बोलूंगी, बट आज से मैं 20 साल पहले की अगर बात करूं, 20-25 साल पहले की बात करूं, तो बहुत जल्दी लड़कियों की शादी हो जाती थी। अब तो मैं देखती हूँ 35-40 में भी आराम से नहीं भी कर रहे तब भी चिल, ये है, विच इज गुड थिंग। शादी इज नॉट एन ऑप्शन, और या शादी एक मैंडेटरी का थप्पा या स्टैंप नहीं लगाना चाहिए लड़कियों पे या लड़कों पे। लड़कों की तो खैर खुद भी चॉइस ही होती है, बट लड़कियों पे ज्यादा होता है स्टिल, आज की डेट में भी कहीं कहीं पे स्टेट्स में, सिटीज में होता है। तो वो चीज नहीं करना चाहिए, लड़कियों को छोड़ दो खुला, लेट देम एक्सप्लोर। हाँ, एट द सेम टाइम देखो, जब बच्चा छोटा होता है उसको समझाना, उसको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस देनी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दीन दुनिया की समझ जिसे हम पुराने जमाने में बोलते हैं, वो भी सिखाना चाहिए, वो भी बताना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। बट हाँ, मैं अपनी अगर बात करूँ तो उस टाइम पे बहुत जल्दी लड़कियों की शादी हो जाती थी, मतलब 20, 25, 26 में तो लड़की बहुत बड़ी मानी जाती थी कि बहुत बड़ी हो गई है, तो 27-28 में तो उफ, ये तो बुढ़ी हो गई, बच्चे कब होंगे वाला सीन होता था। तो जब मैं छोटी थी तो हो गई थी कि चलो सिंगल पेरेंट है और पापा भी वर्किंग थे, बिकॉज तो थोड़ा होता है एज अ चाइल्ड, एज अ गर्ल आपको मदर की बहुत नीड होती है बचपन में, कहीं कहीं पे होती है। और अगर आप स्पेशली फादर वर्किंग हो, दो मेरे फादर ने एज अ मदर भी मुझे पाला है, एज अ फादर भी पाला है, दोनों तरीके से बहुत अच्छे से दिन रात यू नो देखा है, बहुत डिसिप्लिन से रखा है, बहुत उससे करा है, मुझे किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दी। स्टिल आज भी अगर मैं बोलूं, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, बट आज भी अगर मैं पापा से कुछ इमोशनली बात करूँ या कुछ वो करूँ, ही इज ऑलवेज देयर टू गाइड मी, टू टेल मी एंड एवरीथिंग। सो ठीक है। हाँ, दो हमारे थोड़े से कभी कभी जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी अनबन आर्ग्यूमेंट्स रहती है, एज एंड जनरेशन डिफरेंस, सो इट्स विद एवरी पेरेंट्स। ऐसा नहीं होता, वो मेरे साथ मेरी डॉटर का भी है, आपके साथ आपके बच्चों का भी होगा, सो इट्स वेरी कॉमन। बट ऐसा नहीं होता कि दिल में प्यार नहीं होता, प्यार बहुत होता है। अ, ऐसे ही करके करके फिर हो गई थी, एंड मैरिज वाज नॉट गुड, ज्यादा नहीं चली, इन शॉर्ट में बोलोगी, और मेरी डॉटर हो गई थी। सो मैं फिर एज अ सिंगल पेरेंट आई, जो जब मैं सिंगल पेरेंट आई दीपक, तो तो मैं फीमेल थी एंड माय मेरी डॉटर थी, तो मैंने एक चीज सबसे पहले डिसाइड कर दी, और मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस चीज में, और पापा ने भी मुझे यही बोला कि बेटा हमेशा याद रखना कि वो एक डॉटर है, एक लड़की है, तो आप एक लड़की हो, आप कभी उसका साथ मत छोड़ना। मतलब मैं बिकॉज इट्स अ लाइफ थिंग, तो आई वोंट से कि एक मदर, एक डॉटर के लिए एक मदर का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ही टोल्ड मी आई कि थिंक मैं आपका सपोर्ट आपके साथ। कटिंग इन बिटवीन, आई थिंक मदर का होना, चाहे बेटी हो या बेटा हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और फादर का होना भी, देखो फादर का अपना रोल होता है, मदर का अपना रोल होता है, ठीक है। बट जब थोड़ी सी चीजें होती हैं जहाँ पे फादर शायद से एज अ गर्ल को नहीं गाइड कर पाता, बहुत सी चीजें होती हैं मतलब अगर मैं बात करूँ, मदर बचपन से लेके, मतलब आप लगा लो 10-12 इयर्स तक, उस डॉटर हो, सन हो, उसको वहां तक गाइड करेगी। उसकी आगे की लाइफ की जो जर्नी होती है ना, जो बाहर की दुनिया देखना है, उसके वो काम है, वो फादर बहुत अच्छे से करते हैं, वो बहुत अच्छे से करते हैं। दो मदर भी करती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट उस टाइम पे फादर का सबसे बड़ा वहां पे रोल होता है कि जो समझ, वो आई थिंक मेरे ख्याल से बायोलॉजिकली है सबका। मेक सेंस। तो विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ गुड थिंग। और दोनों के अपने अपने रोल्स होते हैं, अग्री ऑन दैट। मदर के भी अपने रोल होते हैं, फादर के भी अपने रोल होते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट कंपेयर बोथ ईच अदर ऐसे करके साथ में। तो सबकी अपनी, जैसे कहते हैं ना, पानी की अपनी इम्पोर्टेंस है, खाने की अपनी इम्पोर्टेंस है, फिजिकल एक्टिविटी की अपनी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, काम की अपनी इम्पोर्टेंस है, मनी की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो सब चीज का कोई कंपैरिजन है ही नहीं इस चीज में। तो
जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी उससे पहले भी मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, बिकॉज मेरी लाइफ एकदम से, जब मैं छोटी सी थी एंड बिकॉज मैंने आपको बताया पहले भी, जैसे मैं बहुत एवरेज से भी बिलो स्टूडेंट थी। पढ़ने में तो मेरा बहुत हार्ड टाइप था शुरू से, बस पास हो जाने वाली ही बात थी। एंड अब पंजाबी फैमिली में होते तो होता ही है, ठीक है भैया, दिखते भी थोड़े सुंदर ही थे, तो शादी वादी कर देनी है उसकी, कहीं कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड ना पड़ जाए। एंड आपको होगा कि मैं नीचे भी आती थी टाउन वाउन घूमने भी, तो जल्दी से पापा के आने से पहले घर पहुंचना है भाई, नहीं तो बस पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा मैं घूमती फिरती भी नहीं पाती थी, बिकॉज स्ट्रिक्ट थे मेरे डैड, काफी स्ट्रिक्ट थे। एंड दो हार्ट के बहुत अच्छे, दिल के बहुत अच्छे हैं, बट वैसे इनडिसिप्लिन, मतलब अगर 9 o'clock पे टीवी बंद होके सो जाना है तो सो जाना है, 8:30 डिनर, मतलब 8:30, 8:35 भी होगा तो तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा बॉस। सो बिल्कुल प्रॉपर टीचर। सुबह 6 बजे उठ के बिस्तर छोड़ देना है, बिस्तर फोल्ड करके उठना है तो उठना है, भले ही घर में काम वाली हो कुछ हो। चार, मतलब आई वॉज 4 years, तब से मेरे को मतलब पूरे घर के काम काज सब कुछ कराने शुरू कर दिए थे मेरे पिताजी ने। और मुझे गुस्सा उस टाइम तो बहुत आता था, इरिटेशन होती थी, थक के आओ स्कूल से आओ, ये भी काम करो वो भी करो, ऐसे करो, काम वाली लगा रखी है, फिर भी पापा काम कराते थे। बट ओवर द टाइम ना, आज मेरे वो इतनी हेल्प करती है ना वो सब चीजें, काफी चीजें। तो मुझे लगता है कि आप कितना भी कुछ भी करो, बट अपने बच्चों को ना बेसिक चीजें सिखानी बतानी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्री ऑन दैट, तो अग्री ऑन दैट, बिकॉज जैसे हम लोग आगे भी कन्वर्सेशन में बात कर रहे थे, लास्ट कन्वर्सेशन में, कि नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट बट एक्सपीरियंस आई थिंक इज द विनर इन द एंड। आपको काफी सो चीज से स्कैन करके आइडिया आ जाता है चीजों का, आपको हर एक चीज के लिए बुक पे जाना डिपेंडेंसी नहीं रहती आपकी, क्योंकि आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस स्ट्रांग होते हैं। सो एकता, अगर हम थोड़ा सा फास्ट मूव करें इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। सो मुझे याद है दिल्ली में कुछ जॉब कर रहे थे आपने, रुद्रपुर में भी शायद सेल्स का जॉब लिया था, यू वर सेलिंग एचडीएफसी अकाउंट्स, फिर आपने दिल्ली में कुछ जॉब्स पकड़े, एंड देन यू टुक अ टेक्टोनिक चेंज इन योर करियर, इन योर लाइफ, और आप दिल्ली छोड़ के, जब दिल्ली में आपका था, वहां से आप मुंबई चले गए। व्हाट कंपेल्ड यू टू मूव आउट ऑफ दिल्ली टू मुंबई? आई नो इट्स अ लैंड एवरीवन वांट्स टू बी देयर, बट लेकिन आपने दिल्ली छोड़ के मुंबई जाने का क्यों किया? कि ऐसा क्या पुल था आपको मुंबई की तरफ, एंड हाउ योर लाइफ चेंज्ड बीइंग इन मुंबई? दीपक, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 1-2 बार पहले मुंबई होके आई थी, घूम के आई थी, तो और 1-2 महीने मेरी फ्रेंड्स लोग रहते थे उनके वहां होके आई थी, बिकॉज मुझे तब से मुंबई ना बहुत पसंद है। मुझे एकदम वन शॉट में ही होता है ना कि आपको पसंद आ गया, मुझे वो सिटी बहुत पसंद आ गई, क्योंकि मुझे वो कनेक्ट ना थोड़ी बहुत अपने नैनीताल की तरह करती है। और मैं आपको बता दूं, मैं प्रॉपर नैनीआइट हूँ, मतलब मुझे दुनिया में तुम स्विट्जरलैंड भी घुमा दो, यूरोप भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे नैनीताल बहुत पसंद है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में अपने सुख दुख अपने हर चीज नैनीताल में काटी है, और मुझे हमेशा वहां पे पीस ऑफ माइंड मिलता है। मैं कहीं भी घूमी हूँ, कहीं भी कुछ करी हूँ, बट मुझे जो चीज नैनीताल में मतलब मिलता है प्यार, और वो चीज मुझे थोड़ी बॉम्बे में दिखी है। बॉम्बे में सो नहीं? मुझे वो बॉम्बे में प्यार मिला है, मुझे वो रिस्पेक्ट मिली है, और मुझे एक बहुत मतलब आई डोंट नो, आई विल नॉट से फॉर द, मतलब मुझे पीपल या लोगों से बहुत वो मिला है, बट मुझे पता नहीं वो सिटी से मुझे पता नहीं क्यों है, स्टिल टिल टुडे। ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जैसे मैंने बताया, मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया, एक हेल्थ, तो अपना एक सर्टिफिकेशन कर, और ये यू नो यू आर डूइंग एक्सरसाइज, तू करती है, स्पोर्ट पर्सन भी रही है, योर स्ट्रेंथ इज आल्सो गुड। सो आई डिड द सर्टिफिकेशन एंड वेंट देयर। मैं बॉम्बे पहुंची, और मैंने जैसे ने बताया, पहले भी बताया था कि मैं पढ़ाई में बहुत वो थी, एंड सर्टिफिकेशन करके मेरा माइंड में जस्ट जैसे ही मैंने वो बुक खोली, गोल्ड स्ट्रीम की बुक खोली, एंड ऑल ऑफ सडन मेरे वो दिमाग में फीड होने लग गई की चीजें, अच्छा। एंड मुझे पता चल गया कि आई हैव टू डू समथिंग इन दिस प्रोफेशन, और क्या करना है कैसे करना है मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा। फिर मैं मुंबई पहुंची, कैसे तैसे अरेंज करके अपने फ्रेंड से। मेरे डैड ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, नहीं भाई अब नहीं हो सकता तेरे से कुछ, आओ वापस।
चुपचाप अपने शहर नैनीताल रहो, बिरला में नौकरी करो, लगवा दूंगा, एंड अपना बीएड करो, टीचिंग करो। एनटीटी बिकॉज मैंने कर लिया था, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर लिया था, फैशन डिजाइनिंग कर लिया था, एमबीए फाइनेंस से कर रखा था, काफी चीजें कर रखे थे। तो पापा ने बोला अब नहीं, अब पता नहीं 2 महीने 3 महीने फिर रहेगी, फिर आ जाएगी, फिर कुछ चेंज, अब तो एक सर्टेन ले लो, एज भी यू आर ग्रोइंग, सो आपकी पीछे डॉटर है। एंड मैं दीपक एक बात और बोलना पाऊंगी, जिस दिन मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी उस दिन से मुझे था कि नहीं, मैं इसकी लाइफ नहीं खराब कर सकती, बिकॉज काफी चीजें होती हैं जब आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको एक वो मिलता है। तो दैट वाज मेरा फर्स्ट लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके फेस देख के, उसकी इनोसेंसी देख के मुझे हो गया कि, एंड शी इज स्टिल टुडे माय लकी चार्म। तो मेरी डॉटर से ही मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इसके लिए कुछ करना है और आगे बढ़ना है, और मैं ऐसे नहीं अपनी लाइफ ये नहीं कर सकती। तो मेरे को डैड ने पूरा बोल दिया था, पापा ने, कि आप आराम से नैनीताल रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी डॉटर को देखो, आई एम विद यू और ये वो। बट मुझे था नहीं यार, आज तो पापा हैं कल नहीं है, कि क्या है लाइफ का कुछ पता नहीं होता, बट अनडिसाइडेड। मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसे करके मैं मूव ऑन होके दिल्ली, फिर एक्सप्लोर किया वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। देन आई वेंट टू मुंबई। मुंबई में मैंने सेम एज इट इज मैंने बताया, मैं वहाँ पहुंची और मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मैंने छोटे से जिम से स्टार्ट किया एक, मैंने वहाँ पे वर्क किया थोड़े 25 डेज वर्क किया। फिर मैंने वहाँ से, उनने मुझे कहा कि एक कोर्स हो रहा है, मैंने वहाँ पे वो कोर्स किया एंड आई क्लियर्ड इट। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं एक फिटनेस फर्स्ट क्लब में गई, जिम में गई, जो एशिया की बिगेस्ट चेन है, और इट्स अ वेरी 10,000 स्क्वायर फीट में है, काफी बड़ा है था मुंबई में। अभी तो आई थिंक इट्स क्लोज नाउ। तो मैंने वहां से अपनी जॉब की फर्स्ट शुरुआत करी थी। एंड जब मैं फर्स्ट अपना इंटरव्यू देने गई थी वहां पे 1 जून को, तो शशांक वाज आल्सो देयर। मैं जैसे बताऊं कि 1 अप्रैल को मुंबई में मैंने भी लैंड किया था 2014। 1 अप्रैल को 2014 में शशांक ने भी लैंड किया मुंबई में। एक क्वेश्चन है, हम नहीं मिले थे फर्स्ट ऑफ। एक क्वेश्चन है, ऑडियंस विल बी क्यूरियस, ये शशांक कौन है? दो आई लाइक हिम वेरी मच, व्हाट आई एडमायर अबाउट हिम इज दैट कभी शशांक का नॉर्मल बेली होता है, बट आफ्टर 2 months you see him, there'll be 8 to 10 abs come peeking out of his body. That's what I admire him. I admire him a lot. But ये शशांक है कौन? Shashank, by profession, he is a strength and conditioning coach. Okay. He is, me and Shashank both are entrepreneur. We run a place, Mount Strong in Dehradun. तो शशांक ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी आफ्टर लाइक 12th कंप्लीट होने के बाद। वो दिल्ली आ गया था एंड ही एक्सप्लोर इन दिल्ली। उसने फोर्टिस हॉस्पिटल में वर्क किया एज अ रिहैबिलिटेशन। ही इज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। He has worked with very good gyms and clubs in Delhi, Gurgaon, or he's a bodybuilder by profession. He's an athlete. He's a power lifter and he's a kettlebell. वो basically fitness के aspects में सारे उसमें work करता है and he's a very good coach. He's my coach also. आज की life journey में मैं जो भी हूँ अपनी, because of his guidance, because of his coaching and his guidance towards my life journey के path पे चलने के लिए, वो पूरा वो है, पूरा credit I give him. तो मेरे लिए he is a blessing for me. जो मुझे ठीक है, आपको नहीं पता होता आपकी लाइफ में कौन कब कैसे टकराएगा, कब आएगा, क्या होगा, क्या होने वाला है। सो वो भी मेरी लाइफ में बहुत बाद में मुझे मिला, बट आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी ग्रैटिट्यूड कि मुझे एटलीस्ट व्हाट मेरी लाइफ में जो वो फेथ खो गया था इन टर्म्स ऑफ पार्टनर और लोगों को लेके, और बिकॉज मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स रहे हैं शुरू से। मतलब हालांकि मैं सबसे बात करती हूँ, आई एम वेरी टॉकेटिव, आई एम वेरी बबली, आपको पता है मैं हर किसी से मिक्सअप हो जाती हूँ, बट या क्लोज वंस मेरे बहुत कम रहे हैं और मैं ज्यादा क्लोज वंस रखती भी नहीं हूँ। और क्योंकि मैं इतनी ज्यादा, ठीक है अपनी तारीफ नहीं करूंगी, बट शायद से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल और ज्यादा ओपन हार्टेड हूँ, दैट इज वाई
आज की कलयुग में इतना शायद से होना अच्छी बात नहीं है. पीपल स्टार्ट टेकिंग आपका एडवांटेज ऑफ योर Taken for इमोशंस, granted. People है take ना. it. एंड दे बीइंग born and brought up in small city, नैनीताल, वहाँ की सिंपलिसिटी हम सबको पता है कितनी सिंपल होती है. बहुत सिंपल होते हैं. उसके बाद जब आप बाहर निकलते हो तो आप धीरे 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 ग्रो करते हो और काफी कुछ सीखते हो अपने उससे. Agree. तो Agree. मैंने भी ऐसे ही करा. एंड देन शशांक को मैंने जैसे बताया कि शशांक इज माय प्रेजेंट हस्बैंड. मेरी सेकंड मैरिज शशांक से हुई है एंड वो काफी बाद में हुई है. नॉट ऐसे कि हम पहले मिले कैसे और मेरी जर्नी कैसे फिटनेस इंडस्ट्री में शुरू हुई एंड व्हाट इज फिटनेस इंडस्ट्री, मुझे किसने गाइड किया, कैसे गाइड किया, वो मैं आपको बताती हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक एकता कपूर सीरियल्स. तो मैं भी 1st of April को पहुंची. शशांक in 2014. He also landed 1st of April in 2000. He came to Mumbai to explore. और मैं भी एक्सप्लोर करने आई थी, पर मुझे तो पता ही नहीं था मुझे करना क्या है. उसको तो एटलीस्ट पता था कि उसको करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज ही इनटू इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, फिटनेस इंडस्ट्री में. एंड फिर मैंने 1st of June को फिटनेस फर्स्ट में एज अ जॉब अप्लाई किया एज अ पर्सनल ट्रेनर. एंड he was there as a personal trainer. उसने भी 1st of June को अप्लाई किया because he has to start. कहीं ना कहीं से एक होता है ना, जॉब तो चाहिए होती है, एक सैलरी चाहिए होती है हमें फिक्स पहले, बिल्कुल. आप कहीं वो बाहर रह रहे सरवाइव हैं, करने के लिए. आप कहीं आप बाहर रह रहे हैं, तो आपको सर्वाइवल के लिए पैसा तो चाहिए ना. बिकॉज वी पैसे ऑल्सो चाहिए. और फ्रॉम दैट रिच रिच बैकग्राउंड्स की बॉस. घर वालों से हम लोग ने फोन किया, वो खटाक मनी ट्रांजेक्शन हो गए. आई थिंक दैट इज वेयर आवर स्ट्रेंथ ऑल्सो लाइज इन, कि हम लोगों को वो सर्वाइवल करना, दैट इंस्टिंक्ट टू सर्वाइवल, इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल इन. हमारे लिए तो खैर जंगल ही है दिल्ली. अगर हम वहां पर हर चीज आपको, मतलब आउट ऑफ आवर होमलैंड एवरीथिंग इज जंगल, जहां पर आपको हर कोई कंज्यूम करने के लिए बैठा हुआ है, इमोशनली, फाइनेंशियली, आई मीन एनी वे दे कैन कंज्यूम यू. सो दैट इज देयर. मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है, एक टाइम तक ही आपको, चाहे आप भी उनकी स्टेट में होंगे ना, स्टेज में होंगे, तो आप भी उनकी स्टेज में सोचोगे कि आपके बच्चे मतलब सही तरीके से अपने करियर को करें एंड आप उनको सही तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट करो, तभी आप करोगे. अदरवाइज जब वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है और एक्सेस हो जाता है और उनकी भी एज बढ़ती जाती है एंड दे आर डूइंग, मतलब कि कर रहे हैं वाला होता है, तो फिर क्योंकि कोई भी पेरेंट्स होंगे हमने पैसे ऐसे वो नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी भाई मेहनत का पैसा कमाए. जब आप खुद से मेहनत के पैसे कमाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ, कितना दिन रात एक करना पड़ता है आपको इस दुनिया, इस कलयुग में एक एक पैसे कमाने के लिए, एक एक रुपए कमाने के लिए, सरवाइव करने के लिए. देखो दैट इज ट्रू, हर चीज है, क्योंकि आज की डेट में हमारी लायबिलिटीज भी है, मटेरियलिस्टिक चीजें भी हैं, आपके घूमना फिरना भी है, आपको मस्ती भी करनी है, तो यू नीड एवरीथिंग फॉर दैट. आपको मरने के लिए भी भाई पैसे चाहिए आज की डेट में, सिंपल नहीं, एक तो ट्रूली अगर आप, फैक्ट है ये. बिल्कुल. और आई थिंक इट इज quite important also. I'll tell you why. Because आप जिस हिसाब से कर रहे हो, हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी, या आई कैन हियर यू. मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हम लोग जनरली वी कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच इज मोर इनटू सर्विस ओरिएंटेड. तो हम लोगों के वहाँ बिजनेस बैकग्राउंड कोई नहीं रहता. तो अगर आपके पेरेंट्स की भी अगर आप सेविंग्स की बात करते हैं, तो उनकी जनरली सेविंग्स जो रहती है आर योर सैलरी सेविंग्स ओनली. एंड तुमने जॉब किया हुआ है, मैंने जॉब किया हुआ है, वी नो सैलरी सेविंग्स आर नॉट दैट ग्रेट. तो वो अगर एक आप बाहर निकल के अपना सिर्फ खुद का एक स्टैंड लेके एंड यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन, व्हिच इज वेरी गुड. आई थिंक दैट इज व्हाई आई एडमायर यू आल्सो. बिकॉज काफी लोग, अगर एकता की जगह कोई और लड़की होती तो मे बी शी वुड हैव सकम्ड टू दैट सोसाइटल प्रेशर. आप वापस आके दोबारा रह सकते थे नैनीताल पे. यू गॉट अ हाउस देयर, लाइफ पीस पर है, लोग इतने एग्रेसिव नहीं है, एवरीवन, पीपल नो यू, आपको जॉब मिल जाता. बट व्हाई आई एडमायर यू सो मच, व्हाई आई स्टार्टेड टू एडमायर यू आल्सो अ लॉट, इज दैट जब मैं आपसे कुछ समय पहले देहरादून मिला था, और व्हेन आई सॉ योर सच अ ब्यूटीफुल जिम दैट यू बोथ शशांक एंड यू क्रिएटेड, आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड. हाँ, बिकॉज मैं भी कब से सोचता हूँ कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट टू क्रिएट समथिंग
which is your own idea, own thought, is very hard. हर कोई बहुत कुछ करना चाहता है बट कर नहीं पाता है. You've transpired dreams into reality. अगर मैं बहुत सिंपली इसको पुट करूं तो दैट्स वेयर आई एडमायर यू. बट बीच में मैं एकता देख रहा था जब आप ये सब कर रहे हो, तो मैंने देखा बीच में आप लोगों ने काफी नेशनल रिप्रेजेंटेशंस भी करी है टूर्नामेंट्स में. तो उसके बारे में थोड़ा बताओ ना कि केटल बॉल और नेशनल टूर्नामेंट्स का क्या रिलेशनशिप है आपका. तो मैंने जैसे बताया कि हम लोग फिटनेस फर्स्ट में फर्स्ट मिले, तो शशांक ने वहां से, बिकॉज हम जब न्यू सिटी में, स्पेशली जैसे बिग सिटीज लाइक बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, आप कहीं पे मिलते हो और पहाड़ के आपके लोग मिलते हैं, तो आप काफी एक दूसरे से कनेक्ट करते हो. आप बोलते हो कि मतलब पहाड़ पहाड़ का कनेक्शन है. कैन यू हियर मी? हाँ हाँ हाँ, आई कैन आई एम देयर. यू कैन, यू आर देयर ना? तो आपका एक कनेक्शन बनता है कि मतलब आप पहाड़ पहाड़ के हो, चलो, सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट हेल्पिंग कि चलो ये भी पहाड़ के हैं, मैं भी हूँ. तो वी बिकेम गुड फ्रेंड्स. देन ही गाइडेड मी थ्रू कि तू ऐसे कर, ये इंडस्ट्री है, ऐसे स्टार्ट डूइंग केटल बेल्स, योर स्ट्रेंथ इज गुड. तो जब उसने मुझे फर्स्ट टाइम डेडलिफ्ट कराई थी, तो मैंने 90 केजी की डेडलिफ्ट कर ली थी. सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड. उसने बोला तेरी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो तेरा फुटेज जो है वो बेसिकली स्ट्रेंथ में है, कैलिस्थेनिक, योगा और इसमें नहीं है. यू आर गुड एट स्ट्रेंथ, सो स्टार्ट लर्निंग व्हाट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट. तो उसमें करना शुरू कर. देन आई स्टार्टेड, ही गाइडेड मी थ्रू डू द सर्टिफिकेशंस, डू दिस एंड दैट. ये करके उसने मुझे गाइड किया. और काफी अच्छे से हर ही स्टार्टेड टीचिंग मी. मुझे पढ़ाना शुरू करा एंड एवरीथिंग. उसने काफी काफी अच्छे से मुझे मोटिवेट भी किया. देन फिर उसने मुझे कॉम्पिटिशन्स के लिए बताया कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिशन, दैट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. तुझे कॉन्फिडेंस आएगा, काफी चीज आएगा. दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड इन फिटनेस इंडस्ट्री. फिर मैंने सबसे पहले अपने लाइफ का सर्टिफिकेशन जो किया था, केटल बेल सर्टिफिकेशन किया था, बिकॉज शशांक इज अ केटल बेल सर्टिफाइड दैट टाइम. और वो उसने तब अपना सर्टिफिकेशन किया था जब इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था, एंड 1 या 2 बंदों ने किया था, जिसमें से फर्स्ट शशांक था. सो उसको काफी अच्छी नॉलेज है इंडस्ट्री की, एंड जैसे मैंने बताया काफी टाइम से एक्सप्लोर है, एंड ही आल्सो लव दिस इंडस्ट्री. तो उसने वो पैशन और वो चीज थोड़ा बहुत मेरे अंदर देखी अंदर से, और उसने मुझे एक गाइड करते हुए एक वे दिया कि इस पे तू चल, ऐसे ऐसे कर. एंड देन आई स्टार्टेड कंपीटिंग स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल. जब इंडिया में हुआ था तब मेरा सिल्वर मेडल आया था. सो ऐसे कर करके फिर हमने कंपटीशन स्टार्ट करे, एंड स्टिल लाइक आई एम अ कॉम्पिटिटिव एथलीट इन पावर लिफ्टिंग. मैं अभी भी खेलती हूँ, अभी भी करती हूँ. बट फिर हमने अपना कुछ स्टार्ट करने की सोची.